Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Everyone, welcome to YouTube चैनल ट्रेड वीक। आज था डे एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी था निफ्टी बैंक निफ्टी में। कोई खास मूव देखने को नहीं मिला और एक्सपायरी में जैसा मूव एक्सपेक्ट किया जाता है वैसा मूव देखने को नहीं मिला। विच ओपनिंग प्राइस पिछले दो सेशन के रेसिस्टेंस को अगेन हिट किया था 22611। इसके ऊपर कोई फॉल ऑफ नहीं आया और सेलिंग देखने को मिला। सेलिंग सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से था और वो रेंज बाउंड रहा ऑलमोस्ट फुल डे एंड ड्यूरिंग क्लोजिंग आवर्स निफ्टी ने 510 का एक नया लो प्रिंट किया है और एडजस्टेड प्राइस 545 पर क्लोजिंग मिला है। तो कल के लिए अगर इंट्राडे के बारे में बात किया जाए तो अगर प्राइस 545 दैट मीन्स ये जो पॉइंट है 382, इसको मैंने 4 के हाई से और ये जो आज का लो लगा है उस पर एक ये रिट्रेसमेंट अप्लाई किया हुआ है। अगर इन केस निफ्टी 22548.60 के ऊपर जाता है, पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, तो 573 593 होते हुए अगर इस टाइप का कैंडल बना तो पहला इसका स्टॉपेज मिलेगा 22642 बिकॉज 510 अगर हायर टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो वो एक पुलबैक का 1.27 लेवल है। दैट मीन्स हम जो इधर काउंटिंग जो कर रहे हैं इस डिक्लाइन का वो एक लेग 510 पर कंप्लीट माना जाएगा। तो अगर वो बॉटम बनता है और यहाँ अगर देखा जाए तो पिछले लो से इंडिकेटर अभी डाइवर्जन भी दे रखा है। सो एक तो केस हो गया कि 510 बॉटम मान लिया जाए। बॉटम का कंफर्मेशन कैसे आएगा? बॉटम का कंफर्मेशन ये मैंने केवल इस लेग का ये रिट्रेसमेंट अप्लाई किया हुआ है। इल्स आपको बॉटम का कंफर्मेशन ये लेवल देगा 22715.80 और इसे कैच कब करना है? जबकि क्लोजिंग 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट पर 22636.55 के ऊपर क्लोजिंग आने लगे। दैट मीन्स ये मानकर चलना है कि हम यहाँ बॉटम आउट हो चुके हैं और प्राइस 22845 के लिए रेडी रहेगा बाय मंडे सेशन। ये तब का केस है जब 510 बॉटम आउट हो चुका है, वैसे केस में। और इस पूरे रिट्रेसमेंट के 38 पॉइंट और 23 को कैसे कैच करेंगे? जब इस वाले लेग का 38 पॉइंट दैट मीन्स 22548 इंटैक्ट रहता है तो हम हायर लेवल के लिए जाएंगे 22645 623 611 यानी कि 48 के बाद 550 के बाद एक 50 पॉइंट का मूव इमीडिएट सा दिख सकता है। वो समटाइम्स हो सकता है कि 100 पॉइंट का भी मूव हो सकता है। वो मूव समटाइम्स कैच होगा भी और नहीं भी होगा, तो रिग्रेट नहीं करना है अगर छूट जाता है तो। ये तो अपसाइड की बात होगी। डाउन साइड में सपोज अगर कल गैप डाउन होता है और वो गैप डाउन
नियर अबाउट 22458 के आसपास होता है। गैप डाउन के साथ में नीचे कहीं अगर फॉलो ऑफ मिले, गैप डाउन के साथ में अगर नीचे का फॉलो अप मिलता है समवेयर 480 इसके आसपास गैप डाउन हुआ, 458 टच होता है, ये भी ब्रेक होता है, तो अब हम मानेंगे कि अभी भी फिर बचा हुआ है और वी विल वेट फॉर आवर अल्टीमेट टारगेट 22377। यहाँ गैप डाउन, छोटा गैप डाउन हुआ, 458 टच करे तो यहाँ भी कंप्लीट माना जाएगा, बिकॉज ये जो 0.38 एक्सटेंशन लेवल जो आ रहा है 22458 ये निकाला गया है वेब 5 का टारगेट वेब 3 के एक्सटेंशन के थ्रू। तो पॉसिबिलिटी है कि बॉटम यहाँ भी लग जाए, बॉटम यहाँ भी लग जाए। यहाँ के लिए तभी जाना है जब 22458 के लिए नीचे क्लोजिंग आना शुरू हो, तभी ये टारगेट अचीव होगा। इस हम पुल बैक क्या ही वेट करेंगे। कल का डे स्पेशली फर्स्ट आवर का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर कमिंग वीक, कमिंग मंथ। तो जल्दी पजल नहीं होना है और पोजीशन लेने के लिए कोई जल्दबाजी भी शो नहीं करना है, बिकॉज अगर रिवर्सल भी आएगा तो वो एम्पल टाइम देगा आपको एंट्री देने के लिए। गैप डाउन के साथ में आरएसआई के लो ब्रेक होने का ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखना है। अगर ये लो ब्रेक होता है, ये पॉसिबल है कि ब्रेक हो जाए, अगर गैप डाउन होता है तो गैप प्राइस फ्लैट ओपन हो और प्राइस ट्रेड करते हुए इसे ब्रेक करे, ये पॉसिबल है कि ये ब्रेक हो जाए। ये नहीं ब्रेक होना चाहिए। ये अगर ब्रेक होता है तो वेब 6 और भी लंबा खींचेगा, या ये पॉसिबल है कि यहाँ जो हम लोग कि यहाँ पर ई माने हुए हैं वो एक बी कंप्लीट हुआ है जिगजैग पैटर्न का, क्योंकि सपोज ये अगर ये ए है, ये बी है और सी है, तो बी के प्लेस पर एक ट्रायंगल बन सकता है और हम लोग यहाँ उसे फोर्सफुली रीड कर रहे हैं, तो हमारी वो काउंटिंग वहां पर उतना पोर्शन गलत हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, जितना लेंथ ए का है उतना ही बी बनेगा और पूरी की पूरी स्ट्रक्चर 3-3 के मूव में आ रहा है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी यानी कि बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है ये यही लेग्स कंप्लीट करें। तो कल का क्लोजिंग होने देते हैं और फिर देखते हैं कि वो क्या प्राइस एक्शन बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको अमेंड करेंगे। है तो ये ट्रायंगल है, अब यहाँ पर इसे फोर्स माना जाए या बी माना जाए, बात उतनी सी रह गई। सो गाइस अभी तक के लिए इतना ही है। नीचे के लिए आपको ध्यान रखना है 458 के नीचे अगर जाता है तो पोजीशन आप अगेन बना सकते हैं 377 के लिए। ऊपर में आपको 22458 के ऊपर, यानी यहाँ आज जो इस वाले कैंडल का जहां पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, इस कैंडल का हाई है 556 के ऊपर कल अगर ट्रेड मिलता है 5 मिनट की क्लोजिंग के साथ में, तो आप कल के सेशन के लिए पुल बैक ट्रेड के लिए आप पॉजिटिव बनकर जा सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट बनेगा 22641 और नेक्स्ट आप टारगेट वहां पर ले सकते हैं। सिंपली इसको ऊपर की ओर ड्रैग कर देना है और 22715 इतना का टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसी तरह से सपोज ये 5110 के नीचे भी निफ्टी जाता है तो सिंपली इस रिट्रेसमेंट को नीचे ड्रैग करना है और सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेम लॉजिक अप्लाई करना है 23 6 पॉइंट
के ऊपर क्लोजिंग आता है तभी लॉन्ग इनिशिएट करना है, एल्स अपॉर्चुनिटी देखना है, बियरिश कैंडल पैटर्न देखना है टू अगेन पोजीशन योरसेल्फ इन शॉर्ट ट्रेड। कल के क्लोजिंग के बाद इन डिटेल